हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 64 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 नंबर है, कन्वर्ट द टाइम टू द 24 आवर्स क्लॉक टाइम। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसको ये जो टाइम दिया हुआ है इसको 24 आवर क्लॉक टाइम में बदलना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको। देखिए 24 आवर क्लॉक टाइम में ये कहाँ चलता है, ये रेलवे में चलता है। ठीक है, जो रेल का जो टाइमिंग होता है वहाँ पर ये वाला टाइमिंग चलता है। ठीक है, नॉर्मल घर में 12 आवर का टाइम चलता है। ठीक है, लेकिन जो रेलवे का जो टाइमिंग होता है वो इस पे रहता है, 24 आवर वाला रहता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखिए अभी नॉर्मल वॉच में क्या होगा कि 12 होगा, ठीक है, 12 बजेगा, उसके बाद क्या बजेगा, 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा। ठीक है, लेकिन जब 24 आवर वाला क्लॉक टाइम रहेगा तो उसमें 12 के बाद 1 न बज के क्या बजेगा, 13 बजेगा, फिर उसके बाद 14 बजेगा, फिर 15 बजेगा, फिर 16 बजेगा, ऐसे करते करते 24 बजेगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस है 12 आवर वाला में और 24 आवर वाला में। ठीक है, 12 में तो सीधा 12 के बाद 1 2 3 4 हो जाएगा, और 24 आवर वाला में 12 के बाद 13 14 15 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए। एक और चीज़ आपको ये समझना है कि देखिए ये 12 के बाद 13 कब होगा। तो देखिए ये रात के जब 12 बजता है तो 24 आवर वाले में क्या बजेगा, 0 0। ठीक है, ये हो गया 24 आवर वाला टाइम और ये हो गया 12 आवर वाला टाइम। जब 12 आवर वाले में 12 बजेगा तो 24 आवर वाले में क्या बजेगा, 0 0। ठीक है, अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ 12 के बाद 12 आवर वाले में यहाँ 12 के बाद क्या बज जाएगा, 1 बजेगा। ठीक है, और यहाँ भी, यहाँ तो 0 0 हो गया ना, जब 12 बज रहा है तो यहाँ 0 0 बज रहा है, तो उसके बाद यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ऐसे करते करते क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब 12 होगा। ठीक है, और यहाँ से भी 1 2 स्टार्ट हो गया, 12 आवर वाले टाइम में भी यहाँ 12 के बाद 1 2 स्टार्ट हो गया, तो यहाँ भी 12 बजेगा और यहाँ भी 12 बजेगा। ठीक है, तो 12 कब बजेगा, जब दिन होगा तब 12 बजेगा दोनों घड़ी में। ठीक है, लेकिन 12 आवर वाले में क्या होगा, जब दिन के जब 12 बजेंगे तो उसके बाद इसमें 1 बज जाएगा। लेकिन 24 आवर वाला में क्या होगा, जब दिन के 12 बजेगा तो उसके बाद 12 न बज के 13 बज जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 बजेगा, यहाँ 2 बजेगा। तो ये तो डिफरेंस है। तो आप समझ जाइएगा कि 12 के बाद 13 कब होता है, दिन में होता है। ठीक है, दिन में 12 12 यहाँ तक तो दोनों घड़ी में सेम ही रहता है, लेकिन 24 आवर वाले में 12 के बाद 13 कब बजेगा, दिन में बजेगा। ठीक है, रात में तो जब 12 बजता है मतलब कि 0 0 बज रहा है। ये दो चीज़ याद रखिएगा, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, रात में जब 12 बजेगा तो 24 आवर वाले में 0 0 बज रहा है, और दिन में 12 के बाद 13 होगा, न कि 1। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए सब बन जाएगा। देखिए 10:20 AM, AM मतलब कि सुबह। ठीक है, 24 घंटे वाला घड़ी में भी ये सेम ही रहता है। ठीक है, 10:20 AM मतलब कि सुबह के 10:20 बज रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी यही टाइम होगा। तो इसको 24 आवर वाले में कैसे लिखेंगे, 10:20 ऐसे लिखेंगे। ये 2 पॉइंट नहीं देंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए क्या है, 12:30 AM। AM मतलब कि क्या, AM मतलब हो गया रात की 12:30 बज रहा है। ठीक है, रात में 12 बजे के बाद क्या होता है, AM हो जाता है। रात के 12 बजे के बाद और नून के 12 बजे से पहले तक क्या लिखाता है, AM लिखाता है। 12:30 हो रहा है मतलब कि रात के 12:30 हो रहे हैं। ठीक है, तो AM है तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए रात के जब 12 बजता है तो 24 आवर वाले में क्या क्या हो जाता है, 00 हो जाता है। ठीक है, 0 0 हो जाता है, तो 0 0 तो हो गया। ठीक है, और यहाँ 30 है तो 0 0 30। ठीक है, 00 30 हो जाएगा 24 आवर वाले के टाइम से। फिर यहाँ देखिए 12:30 PM। अब PM है मतलब कि दिन में 12:30 बज रहा है। ठीक है, तो दिन में क्या होता है, दिन में जैसे ही 12 बजता है उसके बाद 24 आवर वाले में 13 बजता है। ठीक है, तो 12:30 है तो अभी तो 13 नहीं बजा ना, मतलब कि 1 नहीं ना बजा है, अभी 12:30 है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे 12:30। फिर यहाँ देखिए 4:15 PM। PM मतलब कि अभी क्या हो रहा है, शाम हो रहा है। ठीक है, 4:15 शाम हो रहा है। तो देखिए 24 आवर वाले क्या होता है, जब दिन का जो 12 होता है उसके बाद 1 बजता है तो 24 आवर वाले में 13 बजता है। तो अभी 4:15 शाम हो रहा है। ठीक है, मतलब कि
इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज कैसे करेंगे, 4:15 है ना, तो 4:15 में 12 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 और ये 15, ठीक है। 12 4 में ऐड करेंगे, 15 में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 12 जो है वो आवर है, तो आवर को आवर से ऐड करेंगे ना, 15 है ये मिनट है, इसलिए इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 16 15, तो 16 15 ये हो गया। पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि ऐड करने वाला है कि नहीं, क्योंकि देखिए 4:15 शाम हो रहा है और 12 बजे दिन के बाद 13 14 ऐसे हो जाता है ना, और यहाँ उस हिसाब से यहाँ टाइम तो दिया नहीं है, 4:15 12 आवर वाले घड़ी के हिसाब से है ना, तो मतलब कि यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। जब ये समझ जाइएगा तो उसके बाद 12 ऐड कर दीजिएगा। देखिए यहाँ 6:45 PM मतलब कि शाम है, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए 12 बजे के बाद तो 13 14 ऐसे हो जाता है ना, तो यहाँ तक इस हिसाब से कोई टाइमिंग है नहीं, ये 12 आवर वाला टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 12 ऐड कर देंगे, तो 6 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, तो 18:45 हो जाएगा। फिर 8:12 PM, अब ये PM है तो यहाँ भी चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। PM मतलब कि शाम, ठीक है, तो या फिर रात बोल लीजिए या फिर शाम, ठीक है, यहाँ समझने से मतलब है। तो 8:12 है तो 12 के बाद तो 13 14 ऐसे होगा ना, यहाँ तो 8:12 दिया हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे तो 12 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20:12। फिर यहाँ देखिए 11 o'clock इन द नाइट, अब नाइट में 11 बज रहा है तो इसको भी चेंज करने की ज़रूरत है, इसमें भी 12 ऐड करना पड़ेगा, तो 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 00, ठीक है। देखिए 11 बज रहा है तो 24 वाले हिसाब से 23 बजेगा ना, क्योंकि जैसे ही 12 बजेगा तो मतलब कि 24 वाले के हिसाब से 24 बजेगा, और 24 को क्या लिखते हैं 00, ठीक है। तो यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है, और सब में आवर्स लगा दीजिएगा, ठीक है। हम नहीं लगाए हैं लेकिन आप लगा लीजिएगा आवर्स सब में, ठीक है। देखिए जी में है 6:30 इन द मॉर्निंग, अब देखिए पास्ट आ गया ना, पास्ट मतलब जो बीत गया, और यहाँ टाइम है तो मतलब कि टाइम में क्या बच जाता है ना, तो 6 तो बज गया, ठीक है। तो 6 हो गया, और हाफ पूरा 60 होता है टाइम में, और हाफ बोल रहा है मतलब कि 6:30 सुबह के 6:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो 24 आवर वाले में भी सुबह के जब 6:30 बजते हैं तो उसमें भी 6:30 ही लिखा रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा रहता। तो इसको 24 आवर वाले के हिसाब से कैसे लिखेंगे 0630 आवर्स, ठीक है। देखिए 5 है राइट द टाइम यूजिंग द 12 आवर क्लॉक, अब इसमें 12 आवर वाला जो घड़ी होता है उसके हिसाब से टाइम को चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए ये 4 नंबर दिया हुआ है, तो इसको क्या करिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 02 ये अलग और 00 अलग, ठीक है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 जो दाहिने साइड वाला है उसको मिनट समझ लीजिए और 2 बाएं साइड वाले को आवर समझ लीजिए, ठीक है। तो 2:0, ठीक है। तो 2:0, 12 आवर में तो 2 बजता है ना, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा 02 और पॉइंट देके 2 पॉइंट देके 00 टाइम लिख दीजिए, ठीक है। ये टाइमिंग हो गया। और दूसरा ये है कि यहाँ AM लिखाएगा या फिर PM लिखाएगा, तो ये कन्फ्यूजन है, तो क्या लिखाएगा यहाँ पे लिखाएगा AM। AM मतलब कि क्या, AM मतलब हो गया आपका 2 बजे रात में, ठीक है। देखिए यहाँ AM इसलिए लिखे हैं क्योंकि मान के चलिए अगर PM लिखते हैं, ठीक है, PM लिखते हैं मतलब कि क्या 2 बज रहा है दिन में, ठीक है। दिन का जब 2 बजेगा तब यहाँ पर PM होगा, और जब दिन के जब 2 बजेगा तो 24 घंटे वाला घड़ी के हिसाब से क्या दिखाएगा यहाँ पर 12 के बाद कितना होता है 13 मतलब कि 1, और 14 मतलब कि 2 बजेगा। तो दिन के अगर 2 बज रहा होता तो यहाँ 14 लिखा रहता, ठीक है। यहाँ 2 लिखा है मतलब कि रात के 2 बज रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ये 10 अलग ये 00 अलग, तो इसको क्या लिखेंगे 10:00, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा AM या PM, इसमें भी AM ही आएगा। PM क्यों नहीं आएगा, क्योंकि PM अगर आना होता तो यहाँ क्या लिखा रहता 10 बजे PM, मतलब कि 24 घंटे वाला हिसाब से 10 बजे PM होगा, तो इसमें क्या लिखा रहेगा यहाँ पर 22 लिखा रहता, ठीक है। 22 लिखा रहता, अगर रात का 10 बज रहा होता तो यहाँ पर 22 लिखा रहता, ठीक है, इसलिए यहाँ पर AM लिखेंगे। फिर यहाँ 12:55 आवर्स, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12:55, यहाँ PM होगा,
PM क्यों होगा, क्योंकि अगर AM लिखते हैं तो AM लिखते हैं मतलब कि रात के 12:55, ठीक है। और रात का 12:55 में 24 वाले घड़ी के हिसाब से यहाँ पर 12 न लिख के 00 लिखा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ 12 लिखा हुआ है मतलब कि दिन के अभी 12:55 हो रहे हैं, और दिन में क्या लिखाता है, PM लिखाता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए इसको दो पार्ट में अलग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 और 03, ये दोनों आवर वाला हो गया और 03 मिनट वाला हो गया, ठीक है। तो ये देख के ही पता लग रहा है कि ये 24 आवर वाला है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेंगे कितने में, 12 आवर वाले में। तो 12 आवर में चेंज करने के लिए कितना माइनस करेंगे, इसमें से 12 माइनस करेंगे। तो 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 2, 02 और 03, ठीक है। यहाँ क्या लिखाएगा AM या PM, यहाँ लिखाएगा PM। PM क्यों लिखाएगा, क्योंकि 12 बजे दिन के बाद 24 घंटे वाले में क्या हो जाता है 13 फिर 14, ठीक है, इसलिए यहाँ PM लिखाएगा। फिर यहाँ देखिए 19:50, ठीक है। तो इसमें से भी 12 माइनस करेंगे क्योंकि ये 24 आवर वाले में है, तो इसको चेंज करेंगे तो 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 7:50 PM। PM इसलिए होगा क्योंकि 24 आवर वाले में अगर 7:50 सुबह का होता तो उसमें भी 7:50 ही लिखा रहता, ठीक है, 19:50 नहीं लिखा रहता। फिर यहाँ देखिए 21 है तो ये भी 24 आवर वाले फॉर्मेट में, तो 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 इसमें क्या होगा, इसमें भी PM ही होगा, क्योंकि अगर सुबह का 9 बज रहा होता तो यहाँ 9 ही लिखा रहता, 21 नहीं लिखा रहता, ठीक है। फिर यहाँ 15 है तो इसमें से भी 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3:15। और क्या लिखाएगा यहाँ पर PM लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि सुबह के अगर 3:15 हो रहे होते तो यहाँ 3:15 ही लिखा रहता, 15:15 नहीं लिखा रहता 24 आवर वाले वॉच के हिसाब से, ठीक है। 15:15 लिखा है मतलब कि शाम के 3:15 हो रहे हैं। फिर यहाँ भी 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4:30, यहाँ भी PM हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 01 और 15 है, ठीक है, तो मतलब कि 1:15 हो रहा है, तो 1:15 हो रहा है तो यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा AM, ठीक है। AM मतलब कि रात का 1:15 बज रहा है, ठीक है। अगर दिन का 1:15 होता तो यहाँ क्या लिखा रहता 13:15 लिखा रहता। 1:15 रात का हो रहा है इसलिए यहाँ पर सीधा 1:15 लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर AM लिखेंगे। देखिए इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 अलग और 00 अलग। इसमें क्या बज रहा है 12 बज रहा है, ठीक है। तो ये दिन के बज रहे हैं या रात के बज रहे हैं, ये दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखाएगा नून लिखाएगा। अगर रात के 12 बज रहा होता तो 24 वाले घड़ी के हिसाब से यहाँ 00 लिखा रहता, ठीक है। यहाँ 12 लिखा है मतलब कि दिन के 12 बज रहे हैं, तो दिन के 12 बजे को क्या बोलते हैं नून, ठीक है। तो 12 नून हो गया। फिर यहाँ देखिए 00 आ गया ना, तो 00 लिखा हुआ है मतलब कि रात के 12 बज रहे हैं। तो जब रात के 12 बजेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा मिडनाइट, ठीक है। फिर यहाँ 00 आ गया मतलब कि रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो 12 और ये 50 है ही, तो 12:50। अब रात के 12:50 हो रहे हैं मतलब कि AM होगा या PM, यहाँ होगा AM, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद से दिन के 12 बजे के पहले तक क्या आता है AM आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।